हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि आज मेरा फेस थोड़ी उतरा हुआ सा लग रहा होगा ना। रात भर तकलीफ रही है बहुत ज़्यादा। तो तकलीफ ये है कि मुझे पैर में फोड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सा है और बिल्कुल रेड कलर का हुआ है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी उसमें, और रात में नींद भी नहीं आई अच्छे से, और इसकी वजह से फेस भी मेरा चेहरा बदल जाता है। कोई भी तकलीफ़ हो तो चेहरा अजीब सा लगने लगता है, आँखें अंदर को घुस जाती हैं। तो वो वाली तकलीफ़, कोई भी तकलीफ़ हो, अब फोड़ा या बुखार हो या कुछ भी हो, तो फेस पे ही दिखता है। अब लग गए हैं खाना बनाने के लिए। सब्जियां वगैरह आई हैं, तो सलाद सब्जी आई थी कुंदरू की, और मूली टमाटर भी थे, नींबू धनिया पत्ती मिर्ची ये सब आया है। और आज कुंदरू की सब्ज़ी बनानी है, दाल चावल बनानी है, बस इतना ही, थोड़ा ही सा खाना है। तो दाल को अच्छी तरीके से धुल रही हूँ मैं। और ये डब्बा मैंने आज साफ़ किया है, तो इसी में भर लिया था। मैंने कहा जो यूज का पानी होगा धुलने उलने के लिए काम में आ जाएगा, तो इस पानी से धुला भी है। और दाल पकाने को भी रखा था। ये उसमें निकलता है बिन बार वाले सर्फ एक्सल का डब्बा सोप का, उसमें निकला है, तो मैंने उसको अच्छे से धुल लिया था। और चावल भी बने हैं, तो चावल को भी अच्छे से धुल लिया है। अब मैं चावल पकने को डाल दिए हैं। अब ढक के रख देंगे, तब तक चावल पकते हैं। नमक डाल दिया है, एक बार चला भी दिया। अब ढक देंगे। 5 मिनट में चावल बन जाते हैं। 15 मिनट में बन जाते होंगे, 5 मिनट में तो नहीं बनते होंगे। और अब कर रहे हैं दाल में मसाले डालने की तैयारी। तो दाल में डलेगी हल्दी और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और काट के डाल देंगे टमाटर। अब लगाएंगे इसमें सीटी। इसका बासड़ निकल जाता है, जाने के ढीला हो गया क्या है, दूसरा मंगवाना पड़ेगा। इसी को सेट करते रहते हैं पूरा टाइम। अगर खाना बनाने जाओ तो इसका बासड़ ही ढूंढना पड़ता है, और वो काम वाली है ना, तो और सीटी भी निकाल देती है। दाल भी चढ़ा दी है पकने को, और अब करेंगे सब्जी को काटने की तैयारी। तो सबसे पहले सब्जी को काटेंगे। काट तो लिया है मैंने, और धुल भी लिया है। और ये आ गए थे तो बोले कि मैं छौंक रहा हूँ आज सब्जी कुंदरू की, तो मैं तकलीफ़ है। हमने कहा चलो ठीक है छौंको, लेकिन हम वहीं खड़े थे और इनने आज सब्जी बनाई है। मैंने दाल चावल रख दिए हैं और ये सब्जी बना रहे हैं।
एक दिन हेल्प मिल जाती है ना इनकी, तो इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। और वो हैं भी नेचर के अच्छे। अगर मुझे बुखार हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि किसी को तकलीफ़ ना होती हो, तो मुझे भी तकलीफ़ होती है, सबको होती है। तो जैसे कि आज ही है, तो उन्होंने अपने आप से कहा कि दिखाओ मैं सब्ज़ी बना देता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये हैं भी बहुत अच्छे, इनका नेचर बहुत अच्छा है, केयरिंग है। मतलब अगर कोई तकलीफ़ होगी तो ये बाहर भी चले जाएंगे तो मुझे कई बार फ़ोन लगा के पूछेंगे, क्यों, ठीक हो, दिक्कत तो नहीं है कोई, बताना मुझे, मैं आ जाऊँगा जल्दी से, ये वो। और दवा भी रख देंगे पहले से ले ला के। तो यही सब है, यही सब अच्छा लगता है। ऐसे भगवान सबको मिले। और एक आपने सुनाई होगा, एक केस हुआ है ग्रेटर नोएडा का, देखिए क्या हो रहा है। पहले से चला आया है ये दहेज प्रथा, और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगी। मुझे लगता है सच में कभी ख़त्म नहीं होगी। कोई इंसान होता होगा कि जो दहेज ना लेता होगा। मतलब 100 में से 95% भी अभी दहेज चल रहा है। 95% हम सबको नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है कि नहीं लेते पैसे वैसे, किसी का एक सिक्के में शादी कर लेते हैं। तो हम सबको नहीं कह सकते, 95% लोग दहेज लेते हैं। और ये दहेज बहुत बुरा है, किसी के साथ ना हो ऐसा। उस लड़की की इतनी सुंदर लगती, क्या बताऊँ मैं। अब तो वो भगवान के पास चली गई है। बहुत सहन किया होगा उसने सच में। और बस हमारा यहाँ पे आटा लग रहा है, संडे का ब्लॉग है, बच्चे भूखे हैं तो जल्दी से लगी हुई हूँ बनाने में। हमारा संडे फंडे बिल्कुल नहीं हुआ है, ना कहीं बच्चों को घुमाने ले जा पाई हूँ। सोची थी कि कजली मेला लगा है तो वहाँ जाएंगे, लेकिन सोच ही पाई हूँ, जा नहीं पाई हूँ। निकल ही नहीं पाते हैं घर से। और फिर ये नई तकलीफ़ ने जन्म ले लिया, तो बस इसकी वजह से और कहीं नहीं जाने को मिला। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा बैठ के खाएंगे खाना। और इनने रायता भी बनाया था, तो मैंने पहले दही खा लिया था इसी कटोरी में, उसी में दाल लेके आ गई थी। फिर शाम के टाइम पापा लाए थे भुट्टा खूब सारे। शाम के टाइम उल्टा सीधा खाने का मन ही होता है, किसी के घर में भी हो, सबके यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही है। तो हमारे यहाँ पे भुट्टा आए थे, तो वही छीलेंगे और भूनेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हो गया है, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? क्या हो गया है, बताओ तो। और गुस्सा तो देखो कितनी है, देखो नीचे गिरा जा रहा ओंठ लटक के। क्यों नहीं खिला रही हो बिट्टो? लो भैया जी है आपका घर। अरे सामान गिरा दिया आपने। हमें क्या पता कि ऐसा चिपक सजा था तुम्हारा। पागलपन का खेल रही हो फालतू का। खिलाओ ना, तो उसको भी तो खिलाओ। वो तोड़ता है सामान।
वो नहीं तोड़ेगा, हाँ तोड़ता है। ये तोड़ू ला ले इसे। देखो इसमें गाइस क्या डाला है, कद्दू ला। ये इसका बैग है। यहाँ पर बैग रख दिया। ये किचन है। इसी से पागलपंती खेलती रहती है, इतने छोटे छोटे से टॉयज जे डॉल निकली है। दोनों बच्चों की हो रही है लड़ाई गेम की वजह से। वो तो चलता ही रहेगा उन लोगों का, एक का आता है फिर एक कहेगा मुझे नहीं आया कुछ, फिर उसका आएगा तो वो कहेगी मुझे नहीं आया कुछ, और इनका लगा ही रहना है। इसी के साथ हम अपना वीडियो करते हैं एंड। रात के बज गए हैं 9। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे एक नए